स्वामी नमो नमः। ओम विष्णु मराठमासी विष्णु सर्वेत्रो विष्णु सूर्यसी वैष्णव धौरसी वैष्णवमसी विश्ववेत्वा। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमो नमः। अस्तम धूपम दीपम नैवेद्यम पुंजिफलम तांबूलम दक्षिणामि समर्पयामि। नमो नमः। ओम शिव शंकराय नमः। ओम शिव शंकर निशानानां द्वाशक्तिलोकिनां उमा श्वेतं शिवाभ्यां स्थापयामि पूज्यां कर्षयामि। नमो नमः। ओम नमो संभवाय च मैं भोषण शिवाय शिव शंकरांश शिव शंकराय नमो नमः। ओम श्री षोडश मात्र गो नमः। ओम गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजय जया जया देवसेना स्वाहा मात्रो लोक मात्र वृष्टिम पुष्टिम तथा पुष्टिम आदो विनायक श्री षोडश मात्रभ्यो नमो नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री शुद्ध स्वाहा नमस्तुते। नमो नमः। ओम मध्य सूर्याय नमः। ईशान कांतनसे नमः। ओम श्री भौमाय नमः। ओम श्री बुधाय नमः। ओम श्री बृहस्पताय नमः। ओम श्री शुक्राय नमः। ओम श्री शनिचराय नमः। ओम श्री राहवे नमः। ओम श्री केतवे नमो नमः। चावल अष्टम समर्पयामि बतास नैवेद्यम समर्पयामि फल ऋतु फलम समर्पयामि फूल पान पूंजी फलम तांबूलम माल्यादीनि सुगंधीनि पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। ओम श्री अथ नवग्रह देवता आभ्याम स्थापयामि पूज्यां कर्षयामि। नमो नमः। जो पाठ करें नवग्रह मंडल का ध्यान करके नवग्रह देवता का पूजन करें। किसी गलत ग्रह की दृष्टि हम पर हमारे परिवार पर हमारे कारोबार पर नहीं पड़ी चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपांतकारे भानु ससेवो विसुदो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति का भवन्तु पुष्ट ग्रह शांति का भवन्तु पाप ग्रह शांति का भवन्तु अनंत ग्रह शांति का भवन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यहाँ पर चित्र लगाएं। ओम श्री अनंत शेषाय नमः। गंधर्व द्वार समर्पयामि चावल अष्टम समर्पयामि बतासा नैवेद्यम समर्पयामि कांडात कांडात अंकुरम समर्पयामि ऋतु फलम समर्पयामि माल पूंजी फलम तांबूलम समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधि समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि। नमो नमः। ओम श्री अनंत शेषाय नमो नमः। तो शेषा भगवान का ध्यान करें कि शेषा भगवान अगर इस मकान में कोई दोष हो भूमि पूजन कराते टाइम को कोई इसमें दोष रहेगा हो तो आप उसे दूर करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि भूमि पूजन में शेषा भगवान का हिसाब देखा जाता है। मुख है या पूंछ है या शेषा कहाँ है तो इसलिए कोई दोष रहा हो तो उसे दूर करें। ओम नमस्ते सर्वेभ्यो ये के च प्रतिमनु ये अंतरिक्ष दिव्य सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्री बसवागाट पूर्ण नाग देवताभ्यो नमो नमः। अपने घर के देवी का ध्यान करो अपने इष्ट देवता का ध्यान करो उनके नाम के 5 छींटे लगाना हल्का सा पल्ला आप यहाँ ले आए। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्मन गणपताय नमो नमः। चला दो अष्टम समर्पयामि बता चढ़ाओ नैवेद्यम समर्पयामि फल चढ़ाओ ऋतु फलम समर्पयामि फूल चढ़ाओ माल्यादीनि सुगंधीनि फल समर्पयामि पान चढ़ाओ पूंजी फलम तांबूलम दक्षिणामि समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि। नमो नमः। ओम श्री देवताभ्यो नमो नमः। ओम नमो देवताभ्य पितृस्य महायोगिच
जय नमः शुद्ध स्वांत में नमो नमः। ओम श्री देवता महाराजाय नमो नमः। हरे कृष्ण। उमेश अब चढ़ा दे घंटे नो नो तो देखो बटोला भी दे दिए दे दे बटोला भी दे दे जन्म से ये भी तो मुझे जान दे रक्षा निकाल दे इसके बता सकते हो पर रखो हट हट नाले का हुआ नहीं यही पड़ा हुआ है वैसे ही बटवानी कहाँ गया दुआ को बड़ा ना दो बार दे दिए एक पहले के लिए एक ओम हाथ लगाओ ओम विष्णु 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 हरि ओम है ओम विष्णु विष्णु नमः प्रार्थना श्री पुरुषोत्तम श्रीवा कल्पे श्री सुधा कल्पे अष्टविद्ये कलुगे कल प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे बृहत्खंडे भारत आयतन देश पूर्ण क्षेत्रे ये इंद्रप्रस्थ बोलेंगे सर या कौन सा क्षेत्र बोलेंगे सर ये हरियाणा तो है जैसा हमारे गंगा यमुना मध्य होगा समझ आएगा ना कुरुक्षेत्र रहेगा तो लग जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में तो आवे कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ बहुत दूर है क्षेत्र तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र तो आवे हरियाणा में तो कुरुक्षेत्र यहाँ तक कुरुक्षेत्र में आएगा चलो परिधि ग्राम स्थित है परिधि आगे परिधि ग्राम स्थित है संवत 2082 शाक्य 1947 मासाना मासे महामंगल मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे शुक्ल पक्षे सो तिथिमं पूर्णिमा तिथिमं अमुकवा वासरे बुधवार वासरे अमुकूतस्य अश्विनूतस्य अमुक नाम श्रीमान उमेश कुमार नाम ने से पति श्रीमती सपना देवी नाम ने से परिवार से कुटुंब से रिश्ते नाते बंधु बांधव से आंशिक सांशिक ज्ञाता समस्त दोष दूर नितार्थम हेतु श्रुति फल प्राप्त हेतु शारीरिक कष्ट दूर नितार्थम हेतु श्री ब्रह्मा विष्णु महेश षोडश नवग्रहादि पूजन उपरांतम वस्त्रम वस्त्रम अष्टम नैवेद्यम पूंजीफलम ताम्बूलम कांडात कांडात अंकुरम एवं रजत में दर्शना मन में वाला कि भगवान मैं आपको शांति पढ़ा हूं रजत में दर्शना पूजन उपरांतम संकल्पमहं च करिष्ये बोलो ओम स्वस्ति भगवान जैसा कपड़ा उसे सुबह करना और हमारे परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या जगं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु बांधव हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही विद्या देने वाले हो, आप ही दूध देने वाले हो। अब आप हमारी रक्षा करें। माफी शरण में आ गए हैं तो आप हमारी रक्षा करें। उमेश बाबू पंडित जी के तिलक करें। ओम नमो गणदेवाय गो ब्रह्मचाय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आदित्योदय धर्म कामा सिद्धाय नमो नमः। ओम आदित्योदय धर्म कामा सिद्धाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वीरसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न चारस्तो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम श्री सती लक्ष्मी पतन्या बहुरात्रि वास्वते सताय रूपेण मेघानम सर्वलोकम मेघाना शील बिंदनाल बेटा या कुछ ही दीदी और रक्षा दीदी को बुला के ला। हाँ
जा खाली बना कोई सब लगा लेंगे पकड़ा आपको चार माँ पकड़ो हाँ माँ लगाओ हाँ जी हाँ जी थोड़ा बंदेगा और 10 मिनट तक जाएगी रख ले आपने क्या परेशान किया तो सुन मैंने कही हम नहीं रहेंगे रे बात तो एक ही है बस यूं है थोड़ा सा खाली आप करा रहा हूँ तो भैया मैंने अपने भाईचारे के नाते चावल में दी थी इस मार पहले ओम ये मतो बलि राजा शुक्ला जी तुम सब जो है ना हमारा दिन बहुत लंबा तक चलेगा अच्छा ओम ये मतो बलि राजा दान तुम मामले तेना प्रति बंदनामी अक्षय मां समाचले रक्षाम दे कुल गुरु रक्षाम दे इष्ट देवता रक्षाम दे सब देवता रक्षाम दे मां जगदम्बी की रक्षाम दे मां सरस्वती असुर की देवी सरस्वती ज्ञान के हैं गणपति महाराज ये भैया में इसको बुद्धि प्रदान करो इसके पूर्ण करो सभी काज जय मां जगदम्बे सदा ही जय हो ना पहने ना टोपी पहनते ही ना भैया हाथी खोली ओम यन्वतो बलिराजा दानिंद्रो महावरे तेना प्रति बंदनामी रक्षे माचल रक्षाम दे कुल गुरु रक्षाम दे इष्ट देवता रक्षाम दे सब देवता रक्षाम दे मां जगदम्बिके रक्षाम दे मां सरस्वती असुर की देवी सरस्वती अज्ञान के हैं गणपति महाराज ये दैया की से परिवार मनोकामना पूर्ण करो इनके विग्रह बना दो सभी का जय मां जगदम्बे सदा ही जय हो बल्कि नानी को बुला लो कहते हैं एक बार आगे मम्मी ठीक है लगा लो मम्मी ठीक है लगा लो मम्मी को लो केशव इधर आओ हाँ मम्मी श्री लक्ष्मी से पूज्यामि प्रश्यामि हाँ जी क्या गलत ये है सर सपना हरी का सो गई सपना हाथ पड़ा देखो मैं जलन हो तो पेट थोड़ा में जलन हो जाएगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ो अपने आप ही ओम श्री सत्य ठंडा में मार देता पांच बजे सितारों पे अपने कांडों से लोकम मेघा से लक्ष्मी देव्यामि आज्ञामि स्थाप्यामि पूज्यामि प्रस्यामि ओम खुशी निकल गई हमसे विकास कहाँ है हमारे शुक्ला जी लगा बेटा ओम श्री सत्य लक्ष्मी लगा दे मैं नहीं ये बताओ क्या करो स्थाप्यामि पूज्यामि प्रस्यामि ओम ना कमर लगाइए क्या गलत का तो सुनाई हम गौरी खड़े हो गया मैंने कौन सुनाता वही वाली आती है चीनी कोई नहीं रहेगी जब तक भाई रहेगा पहले ये बैठा है ये वाला आप आओगे वैसे पहले छोटे का होता है छोटा भी वही है हाँ छोटे का होता है तो इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ कल बिहार में छोटे हो गए हाँ तो खुशी खुशी का तो सबका बात तो करनी है पहले उल्टा नंबर लगा देंगे और क्या अरे क्यों काम नहीं चलता इसका तो नंबर आएगा 15 साल बाद खुशी का ना ना इसका पहले अभी करेंगे तो इस बार साल में बहू की पोटी साफ नहीं होगी इसकी फिर इसके युवराज के कर देंगे सब फूल ले लो अपने हाथों में फूल दे दो तो फॉर्च्यूनर लेगा मिल रही है हैं मिल रही है फॉर्च्यूनर है फॉर्च्यूनर लेगा 5 दिन दूसरी की काम बोल ले 5 दिन पड़ा अपना से ये काम देख बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की फूल लेगा बोल कुल बंसी वाले की राधे रानी की जय जय श्री राधे श्याम प्रथम अध्याय एक समय नियमाक्षी तीर्थ में सोन का दी 28 शिव ने श्री सूत जी से पूछा ये प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या मनुष्य को प्रभु भक्ति के स्वामी मिलेगी तथा उनको उद्धार कैसे होगा कोई ऐसा तप कहिए जिससे सुनने से खड़े होकर ये काम कर
कोई ऐसा तब जो थोड़े से पूर्ण प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सब शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैश्य पूज्य, आप सबने प्रभु की क्या पूछी है? अथवा सा शांति से बैठ जाओ 5 से 10 मिनट को। प्राणों की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ बात को आप लोगों से कहूंगा, जिस बात को नारद जी ने लक्ष्मण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नाथ से कहा था, सो ध्यान से सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों जन्मे हुए प्राय मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से निश्चय ही प्राणों के दुखों को नाश हो सकेगा। ऐसा मैंने सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजा वाले देवों के स्नान को देखकर, जिनके हाथों शंख चक्र गदा और पदा थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा माया को नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सर्वश्रेष्ठी बाध्य भूतों और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर हरि विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंतोष कहो। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य है जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रथम कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री हरि विष्णु बोले कि हे नारद, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुझसे छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम में सोबत तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि को करके मनुष्य आयु प्रयाण या शुभ मोक्ष करने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत संयुक्त में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ जहाँ प्राण होकर पूजा अर्चना करे, भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाई ले ले, घी शक्कर ले ले, साड़ी का चूर्ण गुड़ ले ले तथा सब भक्त योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु से ब्राह्मणों को भोजन करवावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान के स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में यानी भूमि पर मोक्ष का ईश्वर उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल मुकुट बंशी वाले की जय। राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पहले अध्याय में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि कलयुग में बहुत अत्याचार होंगे, बहुत पाप होंगे, तो प्राणी को उद्धार कैसे होगा। तो ये बोला गया है, अगर आप हरि का भजन करोगे तो आपको उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। और तुम भजन ही ना करोगे, लाओ जी करे जाओगे तो डॉक्टर का पानी के इंजेक्शन लगा के पैसा बर्बाद करते चले जाओगे। इसलिए भगवान का स्मरण भी करना बहुत जरूरी है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। दूसरा अध्याय सूत जी बोले, इसी हो जिससे पहले समय में इस व्रत को किया और उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण आता था। वह भूख और प्यास से विस्तीर्ण हुआ, निश्चय पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण कर उसके पास जाकर के साथ पूछा कि हे प्रिय, नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर पड़ता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनमांसी फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सावधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को उद्धार करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गई। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण को बताया
मैं उसको कहूँगा यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण और महाव्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी